सब आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, वो भी चैप्टर वाइज। आपको पता ही है हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू करा रहे हैं। इसमें ये सारे टॉपिक हो चुके हैं। कौन कौन से टॉपिक? ये सारे हमारे टॉपिक हो चुके हैं। इन सारे टॉपिक में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे नवजात की देखभाल, स्तनपान का तरीके, कुपोषण और पूरक पोषण। यानी कि इस टॉपिक से जो भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे उनको हम उनको हम पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये बता ही दिया आज का मेरा ये टॉपिक है। नवजात शिशु की तुरंत देखभाल में शामिल है। यानी कि बच्चा एक तुरंत पैदा हुआ है तो उससे हमसे पहले क्या करना चाहिए? उसकी नाभि नाल काट देनी चाहिए। सबसे पहले यही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। तुरंत बात किया है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नवजात शिशु की घर पर देखभाल करने की योजना में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? तापमान बनाए रखना। बिल्कुल, अगर बच्चा कोई पैदा होता है तो उसका टेम्परेचर मेंटेन रखना बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। पूरी तरह केवल स्तनपान करना, ये भी सही है। चौथा है, परिवार नियोजन के बारे में। भाई बच्चे को आप कैसे परिवार नियोजन की बात बताएंगे? ये हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ए व बी दोनों, ठीक है, ए व बी दोनों, ठीक है, ए व बी दोनों दोनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नवजात शिशु की देखभाल सप्ताह भारत में कब मनाया जाता है? जो नवजात शिशु देखभाल सप्ताह है वो हमारे भारत देश में 15 से लेकर 21 नवंबर तक की एक हफ्ते का सप्ताह होता है। ठीक है, 15, 7, 21, तो एक हफ्ते का ही हमारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। एक बच्चे को ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम के लिए देखना चाहिए जब उसे मिल रही हो। देखो, ब्रॉन्ज जो बेबी सिंड्रोम होता है ये पीलिया के दौरान होता है। जब बच्चे में पीलिया होती है तो वहाँ पर फोटोथेरेपी की जाती है। ठीक है, ये ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम तब होता है जब बच्चों में पीलिया होती है। ठीक है, तो इसका क्या है, उसको जो फोटोथेरेपी होती है तब इसको, ठीक है, तो उससे फोटोथेरेपी मिलती है। तो इसके दौरान ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, फोटोथेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अनुसार नवजात शिशु यानी कि न्योनेट मृत्यु दर को कितना कम करना है? यानी कि हमारा लक्ष्य क्या था? तो उसका लक्ष्य था 12 प्रति जीवित बन, यानी कि 12 बच्चे से कम रखना था जीवित बच्चों पर। तो इसका कहने मतलब इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जो हमारा एसडीजी प्रोग्राम था ये 25 सितंबर 2015 को लागू किया गया था। ठीक है, लागू किया गया था और 2023 तक हमारा लक्ष्य है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है। अग्र फंटानेल का जो आकार होता है वो कैसा होता है? जो हमारा अग्र फंटानेल है उसका आकार कैसा होता है? तो हमारे डायमंड के जैसा होता है। कैसा होता है? डायमंड के शेप में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। BFHI क्या है? यानी कि BFHI क्या है? तो ये हमारा जो होता है ये एक बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट है। क्या है? बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट है, इसका फुल फॉर्म है। और इसका आरंभ WHO और यूनिसेफ ने मिलकर 1991 में किया था। अब किया क्यों था? यह जो कार्यक्रम था ये स्तनपान के समर्थन के वैश्विक प्रयास के लिए अथक प्रयास था। यानी कि जो स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए WHO और यूनिसेफ ने 1991 में मिलकर BFHI का अभियान चलाया था। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट प्रोग्राम चलाया था। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, कुछ चीज़ें हम एक्स्ट्रा बताते हैं, अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो उसको नोट डाउन कर लिया करिए। अगर चीज़ें आपको आती हैं तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दीजिए। अगर नहीं आती हैं तो कॉपी में लिख लीजिए और बिल्कुल शॉर्ट नोट बनाना है। आपको हैवी और लेंथी नोट नहीं बनाना है, क्योंकि हैवी और लेंथी नोट जब बनाते हैं तो आप जब पढ़ने बैठते हैं तो आपको बोर लगता है कि हाय मुझे तो इतना पढ़ना है। ठीक, इसलिए आप बिल्कुल शॉर्ट नोट बनाइए, लॉन्ग मत बनाइए। आपको एग्जाम थ्योरी नहीं लिखना है, केवल वहाँ पर मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होगा उसे करना है। ठीक है, जीवन क्षमता की अवधि के बाद या बच्चे के जन्म से पूर्व जननांग पथ से या उसमें किसी भी रक्तस्राव को निम्न कहा जाता है। उससे हम क्या बोलते हैं? उससे हम बोलते हैं एंटीपोर्टम हैमरेज बोलते हैं। एंटीपोर्टम हैमरेज। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप परिपक्व शिशु बेबी को पुनर्जीवित करते समय ऑक्सीजन के निम्न सांद्रता के साथ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन शुरू किया जाना चाहिए। जब 21% हो जाता है तब उसे स्टार्ट किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाएगा, 21
50%। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों में नाड़ी की जांच करने हेतु सबसे केंद्रीय तथा पहुंच योग्य धमनी है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कैरोटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरोटिड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेंगे, 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अंतरपेशीय इंजेक्शन के प्रशासन का सबसे पसंदीदा जगह है, यानी कि एक बच्चा 1 साल का है या उससे कम है तो उसे हम अंतरपेशीय इंजेक्शन देते हैं, तो इंजेक्शन लगाने का सबसे अच्छा जगह क्या होता है? तो उसे हम बेस्टर लेटरलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस्टस लेटरलिस। ऑप्शन नंबर इसका बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद सकारात्मक दबाव वेंटिलेशन दिए जाने वाले का संकेत है, उसे हम बोलते हैं हृदय की दर जो हमारी है और लेस देन 100 बीट पर मिनट होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नवजात शिशु में जन्म के बाद के जीवन में निर्बल पोषण और विकास प्रतिबंध से जुड़ी जटिलताओं में शामिल है। क्या शामिल है? देखो इसमें क्या शामिल है आपको सोचना है। तो इसमें स्टार्टिंग भी शामिल होता है, वेस्टिंग भी शामिल होता है और प्रतिकूल न्यूरो विकासात्मक परिणाम भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये उपयुक्त सभी हमारे होते हैं, शामिल होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, खाट में माता के साथ बच्चे को रखने को कहा जाता है, यानी कि बच्चे के साथ माता के साथ जो बच्चा रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कक्ष पालन। गाँव में बोलते हैं समर। आप लोग सुने होंगे समर में, माता क्या समर में है, उसी को कच्छ पालन बोला जाता है। ठीक है, कच्छ पालन जाता है। इसमें क्या होता है? बच्चे का सही का जो तापमान है मेंटेन रखा जाता है, मदर के साथ उसको रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हमारा सही हो जाएगा, कक्ष पालन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शिशु के प्रसव के 30 मिनट के भीतर नाल को प्रसूत नहीं किया जाता तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे जो हमारा प्लेसेंटा है और रिटेन है। रिटेन मतलब ये RETAINED, यानी जो हमारा प्लेसेंटा होता है वो रिटेंड है। ठीक है, तो उसे हम रिटेंड प्लेसेंटा बोलते हैं। काटा नहीं गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर और रिटेन कर लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है, यदि प्रसव के 30 मिनट के भीतर नाल को प्रसूत नहीं किया जाता तो उसे निम्न द्वारा हटाया जाता। नहीं, उसे कैसे हटाएंगे? आप उसे कैसे हटाएंगे? मैनुअल मतलब होता है हाथ से करके हटाएंगे, यानी कि हाथ से। एक देखो आपने पढ़ा होगा, एक मैनुअल होता है, एक एनालॉग होता है, डिजिटल। ये तो हम बाद में बताएंगे, इसमें मुझे कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैनुअल विधि। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, भारत में नवजात शिशु का सामान्य जन्म वजन कितना होता है? वो तो आप सभी लोग जानते हैं। जो सामान्य वजन होता है वो हमारा 2.5 से 3.5 किलोग्राम होता है, सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एमनियोटिक पोक पोछने से और शिशु को शुष्क करने से नवजात में से हीट लॉस रोका जा सकता है, क्योंकि पहले आधा घंटे में हीट लॉस काफ़ी हद तक एमनियोटिक द्रव के कारण होता है। तो उसे हम बोलते हैं वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वाष्पीकरण। ऑप्शन वाष्पीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक नवजात शिशु की प्रसूति होती है और उसमें स्राव दिखाई देता है, इसमें निम्न सक्शन की विधि का अनुसरण किया जाता है। उसमें जो सक्शन विधि होती है तो उसमें हम कैसे, पहले उसके मुंह से, उसके बाद उसके नाक से सक करेंगे। क्या करेंगे? पहले उसके मुंह से और उसके बाद में नाक से सक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, पहले मुंह और उसके बाद में नाक के सक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जन्म के समय मौजूद नवजात शिशु की त्वचा पर सफ़ेद जैसा पदार्थ को क्या कहते हैं? देखो जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके स्किन पे हल्का चिपचिपा सा सफ़ेद होता है, उसे हम वर्निस केसोसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्निक केसोसा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, वर्निस केसोसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्निक्स केसोसा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नवजात शिशु का सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? मानव शरीर में जो शिशु का नवजात जो बच्चा होता है उसका तापमान कितना होता है? उसका जो तापमान होता है 36.5 लेकर 37.4 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और बच्चे को जहाँ पर जन्म करना है, यानी कि बच्चे को जहाँ पर डिलीवरी करना है, उस रूप का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? मैंने बताया था 25 से 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, यानी कि कमरे के टेम्परेचर पर बच्चे का जन्म होना चाहिए। कितना बताया था? 25 से 26 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नवजात पुनर्जीवन की तैयारी करते समय बैग और मास्क को निम्नलिखित सभी के लिए जांचना चाहिए, सिवाय यानी कि ऐसी कोई चीज़ जांच है जो नहीं करना चाहिए, वो हमारी हो सक्शन कैथेटर, इसका कोई मतलब नहीं है। बाकी फेस मास्क, मुद्रा, ये सब हमारे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी पूछा, सिवाय नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जन्म के 5 मिनट बाद APGAR के लिए एक नवजात शिशु का मूल्यांकन किया जाता है, ये स्कोर क्या कहलाता है? इसका एक हमारा APGR स्केल होती है, APGAR स्केल, ये हमारी स्केल होती है। इसमें बच्चे को इस स्केल पर रखा जाता है, देखा जाता है बच्चे में क्या दिक्कत क्या प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ बताया गया है हमने APGR किया और बच्चे का स्कोर आया तो इसका 8 है, तो इसका मतलब है बच्चे में कोई डिप्रेशन नहीं है। एक APGR एक स्केल होती है, इस बच्चे के अलग अलग चीज़ें होती हैं जो देखी जाती हैं कि बच्चे की क्या दिक्कत है क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अगर बच्चे का APGR हमारा 8 स्कोर आ गया, इसका मतलब बच्चे में कोई डिप्रेशन नहीं है, बच्चा एकदम स्वस्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नवजात शिशु के जीवन के पहले दिन में मृत्यु के संभावित कारण सभी हैं, सिवाय यानी कि एक कारण जो नहीं है वो हमारा होता है ऑप्शन नंबर बी, टेटनस हो जाएगा। टेटनस कोई हमारा संभावित कारण नहीं होता। बाकी हाइपोग्लाइसीमिया, एस्फिक्सिया और इंट्रावेन्ट्रिकुलर रक्तस्राव ये हमारे होते हैं, लेकिन टेटनस नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शिशु सिर नियंत्रण निम्न ताप पर करार लेता है, यानी कि जो शिशु होता है वो जो निम्न तक प्राप्त कर लेता है, यानी कि जो हमारा बच्चा होता है कौन से महीने में अपने सर पर काबू कर लेता है, यानी बच्चा अपने हिसाब से सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकता है। तो ये हमारा बच्चा जब 6 महीने का हो जाएगा तो उसका अपने सिर पर नियंत्रण हो जाता है। जो छोटे बच्चे होते होंगे, जैसे बच्चा 2 दिन का बच्चा जन्मा हुआ है, आप उसको लेंगे तो लुचर पुचर होता है, लुंज पुंज होता है, हम तो ले ही नहीं पाते हैं कि सर उसका अलग जाता है, पैर उसका अलग जाता है। और बच्चा जब 6 मंथ का हो जाता है उसके सर पर उसका नियंत्रण होता है, यानी बच्चा सर को अपने कंट्रोल कर लेता है, यानी ऊपर नीचे कर लेगा, दाएं बाएं कर लेगा, जिधर से आवाज़ आ रही है उधर देखने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, भारत में जन्म के समय नवजात वजन सामान्यतः कितना होता है? मैंने अभी बताया 2.5 से लेकर 3.5 किलोग्राम तक होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब कंगारू मदर केयर प्रदान की जाती है वह कम से कम कितने समय तक प्रदान करनी चाहिए? KMC फुल फॉर्म होता है कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर क्या होता है, आपने देखा होगा कंगारू जो होता है तो उसके नीचे हिस्से में पेट की निचले हिस्से में एक थैली होती है और बच्चा उसी थैली में रहता है कंगारू का, ठीक है। तो बच्चा क्या है उसी कंगारू में रहता है। तो कहा गया है जब कंगारू मदर की जाती है तो वहाँ कम से कम कितने समय तक प्रदान करनी चाहिए? तो कम से कम 1 घंटा डेली प्रदान करनी चाहिए। इससे क्या होता है, जो बच्चे में शुरुआती तमाम तकलीफ़ें होती हैं वो खुद ब खुद सही हो जाती हैं बच्चे में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाए, कम से कम 1 घंटे जरूर देना चाहिए। नेक्स्ट है, समेकित बाल विकास योजना ICDS स्कीम के लाभार्थी कौन होते हैं? जो हमारी समेकित बाल विकास योजना स्टार्ट हुई थी उसके लाभार्थी कौन होते हैं, यानी कि वो कौन कौन से उसको लाभ प्राप्त करते हैं? तो 6 वर्ष से छोटे बच्चे बिल्कुल प्राप्त करते हैं, ठीक है। 6 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए था, गर्भवती तथा स्तनपान करने वाली महिलाओं के लिए था, बुजुर्ग व्यक्ति के लिए नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी ए व बी दोनों हमारे हो जाएंगे, ये हमारे समेकित बाल विकास योजनाओं में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेंगे, जन्म के कितने समय बाद नवजात शिशु को स्तनपान शुरू करवा देना चाहिए? बच्चा जब जन्म लेता है तो कितने समय आप उसे 1 घंटे के भीतर स्तनपान करवा दें, ठीक है, 1 घंटे के बाद। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, 1 घंटे के अंदर। नेक्स्ट है, कंगारू माता देखभाल के लाभ निम्नलिखित सभी हैं सिवाय, यानी कि कंगारू जो माता होती है KMC उसमें सभी शामिल, एक नहीं शामिल है। एक नहीं शामिल है क्या है, मातृ शिशु बंधन की सुधार बिल्कुल सही है, माताओं में दूध का उत्पादन बढ़ाता है ये भी सही है, शिशुओं में संक्रमण कैसे बढ़ा देगा गलत है, बच्चे को गर्म रखता है, ऑलरेडी बच्चा अगर मम्मी की गोदी में है, कंगारू मतलब क्या है समझ लीजिए, माँ की गोदी में, माँ के आंचल में होता है, समझ लीजिए उसके पास एकदम क्लोज होता है। तो उसमें बच्चे को संक्रमण कैसे हो जाएगा भाई, बच्चे को गर्म रखेगा, माताओं में दूध का उत्पादन होगा, माँ शिशु बंधन ये सब होगा, लेकिन बच्चे में कोई प्रकार का संक्रमण नहीं होता सिवाय पूछा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखो आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ना है तो पूरा कंप्लीट पढ़ना है, ठीक, आधा अधूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके पास एग्जाम में टाइम बहुत होगा, आपको अगर टिक करना है, इसलिए आपको एक तो ठीक है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, आराम से एग्ज़ाम करिएगा, आपके पास पर्याप्त इनफ टाइम है, ठीक है, हड़बड़ाई और जल्दीबाजी मत करिएगा। नेक्स्ट हमारा है इम्यूनोग्लोबिन, जो नवजात को आंत संक्रमण से बचाता है उसे हम बोलते हैं IgA, ठीक है, IgA ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, IgA। नेक्स्ट है, डाट को छोड़कर सुमन के लाभार्थी हैं, यानी कि सुमन के कौन से लाभार्थी होते हैं? तो 3 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं ये लाभार्थी होते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं जो नवजात बच्चे भी होते हैं वो भी इस चीज़ के लाभार्थी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सुमन योजना।
नेक्स्ट देखेंगे क्या है, नवजात शिशु में जन्म के समय एक या दोनों वृषणों के अवतरण की विफलता कहलाती है। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्रिप्टोरिकिडिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिप्टोरिकिडिज्म बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। उसके छोटे जो बच्चे होते हैं उनके वृषणों में जो अवतरण की विफलता होती है, यानी कि नीचे नहीं आते हैं, ठीक है। अवतरण मतलब होता है नीचे नहीं आते, तभी वो इस प्रकार की विफलता देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, आवश्यक नवजात देखभाल के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं सिवाय, यानी कि ऐसा कौन सा है जो शामिल नहीं है। हाइपोक्सिया के साथ नवजात का पुनर्जीवन बिल्कुल, हाइपोथर्मिया की रोकथाम में भी होता है, संक्रमण की रोकथाम में भी होता है, लेकिन व्यवहार संबंधी, भाई बच्चे को, छोटा बच्चा है उसे व्यवहार संबंधी कोई चीज़ नहीं बता सकते हैं, वो समझ नहीं पाएगा व्यवहार क्या होता है, प्यार क्या होता है, ये कुछ नहीं जान पाएगा, ठीक है। तो आप उसे नहीं बता सकते, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है, सदमे में नवजात के लिए अनुशासित मात्रा विस्तारक है। उससे कितनी अनुशासित मात्रा विस्तारक होती है, वो हमारी सामान्य लवण के 10 मिली प्रति किलोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, जन्मजात विसंगतियों का पता लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली नैदानिक तकनीक है, यानी कि उस तकनीक को हम क्या बोलते हैं, उस तकनीक को हम क्या बोलते हैं, अल्फा फिटोप्रोटीन भी बोलते हैं, बिल्कुल सही है। उत्तुवेधन भी बोलते हैं, कोरियोनिक अंकुर प्रतिचयन भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ये सभी नैदानिक तकनीक होती हैं। नेक्स्ट क्या है, बच्चों को समय पूर्वता के रेटिनोपैथी के विकास के उच्च जोखिम में है, वे क्या हैं, वे हमारे अपरिपक्व नवजात हैं। क्या हैं, अपरिपक्व नवजात हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द प्री मेच्योर बेबी, जो होते हैं वो हमारे अपरिपक्व नवजात होते हैं, इसी समय से पहले बच्चों का जन्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है, एक कार्यक्रम जिसका लक्ष्य बुनियादी नवजात देखभाल और पुनर्जीवित में स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करना है, वह कहलाता है, उसे हम नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कहते हैं। नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, इस उपकरण को नाम बताइए, यानी ये जो हमारा उपकरण दिया हुआ है, इस उपकरण का नाम क्या है, इस उपकरण का नाम क्या है। तो इस उपकरण का जो नाम होता है उसे हम बोलते हैं, मैं बता ही देता हूँ, पहले आप इस उपकरण को देख लीजिए। तो जो हमारा ये उपकरण है इसे हम बोलते हैं शिशु इनक्यूबेटर। क्या बोलते हैं, शिशु इनक्यूबेटर बोलते हैं, ठीक है, शिशु इनक्यूबेटर बोलते हैं, इस शिशु इनक्यूबेटर बोलते हैं। इस उपकरण को हम शिशु इनक्यूबेटर, इसके बच्चे को आपने देखा होगा अस्पताल में, बच्चा इसके अंदर शीशा लगा होता है, इसी के अंदर बच्चा सोता है, जब कोई दिक्कत होती है तो बच्चा को इसी में लिटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेंगे, जन्म के समय कौन सा प्रतिरक्षण, यानी कि कौन सा, मान लो कौन सा वैक्सीन दिया था, प्रतिरक्षण मतलब वैक्सीन, तो उसे हम BCG का टीका, यानी कि बैसिलस कॉलमेट गुरिन दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोलेस्ट्रॉल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, यानी कि जो माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, उसमें विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अगर विटामिन सी होगा तो दूध फट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा, विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, स्तनपान कब नहीं कराना चाहिए। जब महिला में कैंसर हो तो स्तनपान नहीं कराना चाहिए। मलेरिया हो करवा सकती है, ज्वर हो करवा सकती है, मिर्गी हो करवा सकती है, लेकिन जब महिला में कैंसर हो तो वहाँ स्तनपान नहीं करवाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा कथन गलत है। देखो आपको इसमें कथन गलत छांटना है। जन्म के तत्काल बाद शिशु को स्तनपान करना चाहिए, बिल्कुल सही है। स्तनों के आकार पर उसके दूध का निर्भर करता है, ये नहीं होगा। देखो कहा गया है, स्तनों के आकार पर उसके दूध का उत्पादन निर्भर करता है। देखो स्तन के आकार कैसे करते हैं, जो माता स्वस्थ होगी उसी के अंदर तो दूध उत्पादन ज़्यादा होगा, लेकिन ये यहाँ पर कहा गया है उसके स्तनों के आकार, यानी कि चेस्ट के आकार पर कोई भी डिपेंड नहीं करता। अगर उसके चेस्ट बड़े हैं तो ऐसा नहीं है कि दूध ज़्यादा होगा, दूध नहीं ज़्यादा होगा। इसलिए कहने में अगर माता स्वस्थ है, अच्छी है, उसके अंदर कोई भी किसी प्रकार की कमी नहीं है, तो वहाँ पर दूध का निर्माण ज़्यादा होगा। तो स्तनों के साइज़ पर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट है, स्तनों को शिशु जितना चूसता है दूध का उत्पादन उतना ही अधिक होता है, ये भी सही है। स्तनपान के पूर्व शिक्षकों की बोतल का दूध नहीं देना चाहिए, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, स्तन अतिपूर्ण इनगॉर्जमेंट में कौन से कारण नहीं है, वो हमारा होता है अधिक स्तनपान करवाना, ये नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, चुच्छुक शोथ का कारण नहीं है। चुच्छुक जो शोथ है उसका कारण नहीं है, तो उसका जो कारण नहीं होता हमारा होता है स्तनपान कराती माँ का वजन ज़्यादा होना, ये हमारा कारण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर, जो चुच्छुक शोथ का क्या होता है, मतलब यह है,
चुच्छुक शोथ मतलब जो आपके स्तन होते हैं, निप्पल होते हैं, इसमें किसी प्रकार का विकृत हो जाती है, वही माँ चुच्छुक शोथ होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्तनपान कराती माँ का वजन ज़्यादा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्तनपान संबंधी आम समस्या क्या है। देखो मैं इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा थोड़ा, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में ये कहेंगे सर इसका क्वेश्चन नंबर आंसर के सारे सही हो गए। देखो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए। स्तनपान संबंधी समस्या होती हैं और चुच्छुक शोथ भी होता है, यानी कि आपके निप्पल में प्रॉब्लम होगी। दरकदार चुच्छुक होना यानी कि आपके जो निप्पल होंगे उसमें दरक पड़ जाएंगी, यानी हल्का ब्लड निकलने लगेगा। अवरुद्ध नलिका यानी कि आपके जो निप्पल होंगे उसमें दूध नहीं निकलेगा। तो इसमें तो देखा जाए तो ये तीनों समस्या होती हैं, लेकिन आप एग्जाम में अगर इसको लगा देंगे तो ये नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, अगर इसको लगा देंगे तो ये नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसमें ये होगा कि देखो हमारी समस्याएं तो ये सब हैं, लेकिन ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे ये बात करता है। तो इसमें ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा, अर्थात ये सभी होंगे, इनमें से कोई नहीं होगा अर्थात ये सभी हैं, इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर डी करना है। इनमें से कोई नहीं है अर्थात मतलब ये सभी हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रसव के बाद 24 से 48 घंटों के दौरान स्तन से स्रावित होने वाले पतले सीरम द्रव को क्या बोलते हैं। उसे हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम यानी कि खीस। हिंदी में कहीं अगर आपको खीस देखने को मिले, खीस, तो आप मार दीजिएगा, और इंग्लिश में अगर कोलेस्ट्रॉम देखने को मिले तो आप मार दीजिएगा, ठीक है। देखते हैं क्या है, स्तन स्रावण के दमन के लिए निम्नलिखित में से किस दवा का उपयोग किया जा सकता है। उससे जो दवा होती है हमारी केबरगोलिन टैबलेट होती है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, केबरगोलिन टैबलेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, परिभाषिक शब्द जल्दी स्तनपान कराने की शुरुआत अर्थ है, यानी उसकी शुरुआत का जो अर्थ है उसे हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रसव के 1 घंटे भीतर स्तनपान करने की शुरुआत करना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्तनपान सप्ताह कितनी बार मैंने क्वेश्चन को बताया है, मैंने इस क्वेश्चन को कितनी बार बताया है। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक तो हमारा अगस्त का प्रथम सप्ताह होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन यूमनोग्लोबिन मानव दूध के ह्यूमन मिल्क में पाया जाता है। ये भी मैंने बता दिया है, IgA, ऑप्शन नंबर यूमनोग्लोबिन ए, इसका पूरा नाम होता है यूमनोग्लोबिन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, निम्नलिखित सभी कारण स्तन कैंसर के जोखिम को बढ़ाते हैं, ऐसा कौन सा कारण है जो जोखिम नहीं बढ़ाता। वो हमारा जोखिम जो होता है वो होता है कई व्यक्तियों के साथ यौन संबंध बनाएंगे, इससे कोई मतलब नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, स्तनपान की स्वयं जांच करने का सबसे उपयुक्त समय जो होता है उसे हम बोलते हैं माहवारी के प्रथम दिन के 7 से 10 दिन बाद, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, स्तन हड्डी के लिए संरचनात्मक शब्द है, उसे हम क्या बोलते हैं, उससे हम स्टर्नम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, स्टर्नम बोला जाता है, क्या स्टर्नम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीटोसिन का संश्लेषण कहाँ पर होता है, जिसे हम लव हार्मोन की संज्ञा देते हैं, उससे उसका श्रावण जो होता है संश्लेषण कहाँ होता है, वो हमारा हाइपोथैलेमस यानी कि पैरावेंट्रिकुलर नाभिक। इनमें मैंने बता दिया था, एक बार बताया था कि लव जो हार्मोन होता है, लव हार्मोन, उसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहते हैं, और ये हमारा हाइपोथैलेमस या पैरावेंट्रिकुलर नाभिक से निकलता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, शिशु को कितने महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी 6 महीने को, आप लोग सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, फीडोफिलिया का डाट का एक रूप होता है, जो हमारा फीडोफिलिया होता है ये बाल यौन उत्पीड़न का एक कारण होता है, बाल यौन उत्पीड़न यानी कि चाइल्ड सेक्स एब्यूज होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अच्छा, जिन लोगों को PDF चाहिए तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां पर आपको PDF मिल जाएगी। आप PDF को प्रिंट आउट भी निकलवा कर प्रिंट आउट भी कर करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए करिए, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आजू क्लासेस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जर्म लाइन जीन थेरेपी क्या है। जो जर्म लाइन जीन थेरेपी होती है ये हमारी एक अनुवांशिक होती है, क्या होती है, हेरिडिटी होती है, अनुवांशिक होती है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवा रहे हैं तो लगभग हमने 10 टॉपिक कवर कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे जीवन चक्र के दौरान पोषण, शैशवावस्था, बचपन और किशोरावस्था, भारत में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम आशा करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।